बांका में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन के आखिरी दिन लोजपा प्रत्याशी मृणाल शेखर ने अपना नामांकन करवाया। नामांकन कराने के उपरांत उन्होंने पत्रकारों से बात करने के क्रम में कहा कि कुछ लोग उन्हें पीएम मोदी का फोटो लगाने से मना कर रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी तो उनके दिल में बसते हैं, इसलिए भला किसी की क्या औकात जो उनके दिल से पीएम को हटा सके। मृणाल शेखर ने कहा कि लोजपा वैचारिक रूप से पीएम मोदी के साथ है और चुनाव जीतने के बाद वह पीएम मोदी के हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने जदयू उम्मीदवार जयंत राज पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अमरपुर में लोकतंत्र है, ना कि राजतंत्र। उन्होंने कहा कि अमरपुर कुछ नाकाम जनप्रतिनिधियों के कारण पिछड़ा हुआ है। मृणाल शेखर ने चुनाव में भारी मतों से जीतने का दावा करते हुए कहा कि अमरपुर अब बहुत जल्द विकसित होगा। देखिए, वहाँ की जो परिस्थितियां हैं ना, सिर्फ बीजेपी के कैडर नहीं, जदयू के भी आप जमीन पर जाकर देख लीजिए। इतना बड़ा गुस्सा है, आक्रोश है लोगों के बीच कि ये परिवारवाद, वंशवाद, क्या इसी से अमरपुर आगे बढ़ेगा, इसी से बांका आगे बढ़ेगा? 15 वर्षों तक उन्होंने प्रतिनिधित्व किया और खाली हाथ है अमरपुर। 10 नवंबर 2020 का जो दिन होगा ना, आप लोग उसको याद रखिएगा कि मृणाल शेखर जैसा एक कार्यकर्ता कुछ बोल कर गया। बांका के अमरपुर विधानसभा में पहले चरण में 28 अक्टूबर को मतदान होना है। वहीं नामांकन के अंतिम दिन पुष्पम प्रिया चौधरी की प्लूरल्स पार्टी से डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने नामांकन करवा लिया है। यही नहीं, अमरपुर के चुनावी अखाड़े में पुष्पम प्रिया चौधरी की पार्टी के आने से मुकाबला बेहद ही घमासान होने की बात कही जा रही है। इसी क्रम में नामांकन के बाद पत्रकारों से बात करते हुए डॉक्टर अजय सिंह ने कहा कि उनके पार्टी में सभी पढ़े लिखे लोग हैं, इसके साथ ही हर कोई अपने अपने कार्यों में दक्ष भी है। उन्होंने अमरपुर के विकास में पार्टी के तमाम लोगों के अनुभव का लाभ मिलने की बात कही है। उन्होंने कहा कि पार्टी में उनका चयन चिकित्सक होने के नाते नहीं किया, बल्कि कई चरणों में पार्टी ने उनका साक्षात्कार किया है। पार्टी द्वारा उन्हें प्रत्याशी बनाया गया। उन्होंने अमरपुर के विकास के लिए एक विशेष योजना बनाने की भी बात कही है। वहीं चुनाव जीतने के बाद वह अमरपुर के विकास में कारगर इस योजना को अमल करेंगे। बिहार की दशा देखकर मन बेहबल हो रहा था। मैं तो सामाजिक क्षेत्र में काम कर ही रहा था, लेकिन कभी भी कोई पार्टी ज्वाइन करने का मन नहीं हुआ था। इसी बीच अभी बिहार में जो कोरोना की घटना हुई और जो मजदूरों का पलायन हुआ, लोग अपने घर की तरफ दौड़े पैदल 1000 किलोमीटर तक, तो मन विचलित तो था ही। इसी बीच प्लूरल्स पार्टी के संस्थापक पुष्पम प्रिया चौधरी जी के बारे में हम लोग लगातार देख रहे थे और उन्होंने किस तरह से इंग्लैंड से छोड़कर वो बिहार आई है और एक पार्टी की स्थापना कर रही है, जाति धर्म विहीन पार्टी। उसके लिए मुझे भी इस पार्टी में आने में परिश्रम करना पड़ा। मैं सिर्फ डॉक्टर के रूप में नहीं आया, सिर्फ एक पैसे वाले के रूप में नहीं आया, मैंने लगातार काम किया समाज में और तभी हमारा बहुत कई लेवल पर इंटरव्यू हुआ और तब मुझे सेलेक्ट किया गया। भागलपुर में पहले चरण के मतदान के लिए सुल्तानगंज विधानसभा से गुरुवार को प्लूरल्स पार्टी की ओर से किरण मिश्रा ने अपना नामांकन दर्ज कराया। जदयू से सुल्तानगंज के ललित मंडल एवं लोक समाजवादी पार्टी से नंदकिशोर शर्मा ने अपना पर्चा दाखिल किया। आदर्शों को सुल्तानगंज विधानसभा में अक्षर से उतारने के लिए और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों को भी मैं सुल्तानगंज विधानसभा में बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भागलपुर जिला पुलिस द्वारा सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत स्थैतिक निगरानी दल द्वारा भागलपुर 0 माइल थाना अंतर्गत हवाई अड्डा के पास चेक पोस्ट बनाकर गुजरने वाले वाहनों की सघन तलाशी ली जा रही है। तलाशी अभियान में मुख्य रूप से पुलिस द्वारा 4 चक्का वाहनों की जाँच की जा रही है, जिनमें वाहनों के कागजात के अलावा उनमें किसी प्रकार की नकदी, शराब या अन्य कोई आपत्तिजनक सामान तो नहीं की भी जाँच की जा रही है। सबौर रोड स्थित भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में भारतीय जनता युवा मोर्चा भागलपुर जिला अध्यक्ष अजीत गुप्ता की अध्यक्षता में जिला कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष दुर्गेश सिंह मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। उनके साथ पटना से आए प्रदेश उपाध्यक्ष भारतेंदु मिश्रा भी मौजूद थे। युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रदेश अध्यक्ष को माला एवं अंगवस्त्र से स्वागत किया गया। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष दुर्गेश सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि बिहार में विधानसभा चुनाव की
घोषणा हो गई है और भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रत्येक बूथ पर जनता को जागरूक करने का कार्य करेगी। बैठक को वरिष्ठ नेता हरिवंश मणि सिंह, पूर्व जिला अध्यक्ष नभय चौधरी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य प्रीति शेखर, जिला उपाध्यक्ष दिलीप निराला, जिला महामंत्री देवव्रत घोष, भाजयुमो प्रदेश उपाध्यक्ष भारतेंदु मिश्र ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। बैठक में जिला उपाध्यक्ष रोशन सिंह, विधानसभा प्रभारी अभय कुमार घोष सोनू, प्रदेश कार्य समिति सदस्य रूबी दास, जिला मीडिया प्रभारी इंदु भूषण झा, जिला मंत्री मनीष दास, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष श्वेता सिंह, जिला प्रवक्ता कुमार श्रवण, शशि मोदी समेत दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित थे। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा की जिला कार्य समिति की बैठक है भागलपुर की, और भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला कार्य समिति के बैठक में हमारे आगामी कार्यक्रमों की योजना बनती है। और निश्चित रूप से कह सकते हैं बिहार में विधानसभा का चुनाव है और इस चुनाव में भारतीय जनता युवा मोर्चा की बड़ी भूमिका होने वाली है, क्योंकि बिहार युवा प्रधान राज्य है और बिहार में युवाओं की बड़ी आबादी है। और निश्चित रूप से आज का जो युवा है बिहार को नरेंद्र मोदी जी को अपना नेता मानता है, आदर्श मानता है, और जिस प्रकार युवाओं में एक उत्साह है, हम कह सकते हैं कि बिहार में युवाओं की बदौलत और युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं की बदौलत पुनः एनडीए की सरकार बनेगी। भागलपुर के कुछ होटल में सख्ती के बावजूद नहीं थम रहा देह व्यापार का गोरख धंधा। बीते दिनों भागलपुर में कोतवाली थाना क्षेत्र के एमपी द्विवेदी रोड में अवस्थित नवनीत होटल में पुलिस ने छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने होटल के 2 अलग अलग कमरों से चंदन राज और मोहम्मद एहसान को आपत्तिजनक स्थिति में गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस ने कमरे से दवाई सहित कई प्रतिबंधित सामान भी बरामद किया। पुलिस ने इस दौरान 2 लड़कियों को भी देह व्यापार के चंगुल से मुक्त करा लिया है। साथ ही पुलिस ने होटल मैनेजर नंदन कुमार झा को भी गिरफ्तार किया, जबकि होटल का मालिक पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। भागलपुर के होटलों में देह व्यापार का ये कोई नया मामला नहीं है। इससे पहले भी पुलिस ने तकरीबन 3 महीने पहले ततारपुर थाना क्षेत्र के होटल गलोरी में देह व्यापार का भांडाफोड़ किया था। इसी कड़ी में 26 जुलाई को लहरी टोला के एक होटल से पुलिस ने देह व्यापार के मामले में मामला दर्ज किया था। इस संबंध में सिटी एसपी ने बताया कि दोनों लड़कियों को उनके परिजनों को सौंप दिया जाएगा, जबकि गिरफ्तार दोनों आरोपियों को पुलिस देह व्यापार अधिनियम के तहत जेल भेज दिया जाएगा। देखिए, अभी लगातार जो पैरामिलिट्री फोर्स आई हुई है और जो थाना का जो एसएसपी सब फोर्स लगातार जांच कर रही है, और हम खुद देख भी रहे हैं हर स्टॉप चौराहे पे, हर एंट्री पॉइंट पे पूरी पुलिस और बल यहाँ पर चेक कर रही है और छापामारी भी की जा रही है। चुनाव पे थाना प्रभारी, पहला थाना प्रभारी, अन्य पुलिसकर्मी का रेड वहाँ किए हैं। रेड क्रम में कुछ गिरफ्तारियाँ हुई, एफआईआर दर्ज की जा रही है। कितने लोग बरामद हुए? क्योंकि इसमें जो केस हो रहा है, होटल मालिक पे केस हो रहा है, और जो होटल का जो ये था मैनेजर और जो 2 पुरुष पकड़े गए हैं उन पर केस हो रहा है। बीते दिनों भागलपुर के तिलकामांझी थाना क्षेत्र में डीएम आवास के समीप मेडिकल कॉलेज के महिला छात्रावास में तैनात निजी गार्ड सिकंदर यादव की अपराधियों ने हत्या कर दी। उसी क्रम में आज निजी सुरक्षा गार्डों ने मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल परिसर में एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन किया। इस संबंध में सुरक्षा गार्डों ने कहा कि मेडिकल कॉलेज के महिला छात्रावास में जिस सुरक्षा गार्ड की हत्या हुई है उसको लेकर हम लोग बहुत ही मर्माहत हैं और उनके परिवार वालों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि निजी सुरक्षा गार्डों का ना तो पीएफ कटता है, ना ही कोई इंश्योरेंस है। काम के हिसाब से वेतन भी कम मिलता है, जिससे हम लोगों को परिवार का भरण पोषण करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उसके बाद भी ड्यूटी के दौरान अगर गार्डों की हत्या होने लगे तो हम अपनी नौकरी कैसे कर पाएंगे। कल जो गार्ड की हत्या हुई, न उस गार्ड का पीएफ कटा, न पीएफ कटा, न किसी तरह कोई इंश्योरेंस है। उसके बच्चे क्या खाएंगे? ना आज तक हम लोग का पीएफ कट रहा है, ना इंश्योरेंस कट रहा है ना। आधार कार्ड का जहाँ मामला है और ये अकाउंट का मामला है, वो जब जब मांगे एजेंसी तब तक देर न देर हम लोग दिए हैं, देर न देर दिए हैं। हम लोग का मजदूरी मात्र 6,000, इस महंगाई में 6,000 में एक आदमी का पेट नहीं भर सकता, हम पूरे परिवार का भरण पोषण कैसे करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी उपस्थिति एवं अपनी शक्ति दर्ज कराने हेतु भागलपुर के वैश्य समाज द्वारा विगत 6 महीने से वैश्य मंथन नाम से एक सभा का आयोजन किया गया। ये सभा भागलपुर के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी रह चुके विजय शाह के आवास पर मिर्जान हाट में आयोजित की गई। इस सभा में समाज के प्रबुद्ध जनों ने शिरकत किया। पूर्व विधानसभा प्रत्याशी ने इस अवसर पर कहा कि हमारा प्रतिनिधित्व करने वाला हमारे ही वैश्य समाज से हो।
आज ये आप देख रहे होंगे कि विगत 6 महीना से वैश्य मंथन का संगठन जो है वो लगातार हर सप्ताह अपने हर क्षेत्र में, जहां वैश्य बाहुल क्षेत्र है भागलपुर के हर क्षेत्र में इनका एक बैठक हर सप्ताह हो रहा था। उसी निमित्त आज मिर्जानहाट क्षेत्र में इस स्थल पर किया जा रहा है। निश्चित रूप से अभी आपको बताया गया है कि वैश्य मंथन का एक उद्देश्य है कि भागलपुर वैश्य बाहुल क्षेत्र है और निश्चित रूप से हमारा एक प्रतिनिधित्व करने वाला वैश्य समाज का कोई बेटा हो, ऐसा इनका और वैश्य समाज का एक आसरा है और दिल का स्नेह है। नवगछिया के गोपाल गौशाला के हॉल में डीएम प्रणव कुमार ने बीपुर एवं गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र से निर्वाची पदाधिकारी, सहायक निर्वाची पदाधिकारी एवं सेक्टर के पदाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी के साथ बैठक किया। बैठक में एसपी स्वप्ना जी मेश्राम, एसडीओ अखिलेश कुमार, डीसीएलआर परमानंद शाह, एसडीपीओ दिलीप कुमार मौजूद थे। बैठक के दौरान डीएम ने दोनों विधानसभा क्षेत्र में चुनाव को लेकर की गई तैयारियों की समीक्षा की। जिलाधिकारी ने दोनों विधानसभा क्षेत्र के सेक्टर के पदाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी से बूथों पर की गई तैयारी की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने सेक्टर के पदाधिकारियों को बूथ पर जो भी कमियां रह गई हैं उसे अविलंब दूर करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही बूथ पर मूलभूत सुविधा जैसे बिजली, पानी, शौचालय, रैंप की स्थिति की जानकारी ली। चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हो, इस संदर्भ में चुनाव आयोग के गाइडलाइन पर विस्तार से विचार की गई। चुनाव आयोग के गाइडलाइंस का 100% पालन हो, इसको लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। विधानसभा चुनाव में व्यवधान करने वालों को चिन्हित कर वैसे लोगों पर निरोधात्मक कार्रवाई की जा रही है। अपराधियों पर सीसीए की कार्रवाई भी हो रही है। चुनाव के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहेंगे। करके हम लोगों ने आज ज्वाइंटली मैंने और पुलिस अधीक्षक नवगछिया ने सभी सेक्टर ऑफिसर और पुलिस ऑफिसर के साथ से बैठक की। इस बैठक में बीरपुर और गोपालपुर के रिटर्निंग ऑफिसर, सभी वीडियो, सभी सीओ उपस्थित हैं और आज इन लोगों की बातों को लोगों ने सुना और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो निर्देश हैं, गाइडलाइन हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी दी गई। यही सेक्टर ऑफिसर सेक्टर मजिस्ट्रेट का भी काम करते हैं। इन्हीं के माध्यम से हम लोगों के पास वल्नरेबिलिटी मैपिंग आती है। वैसे लोग जो कि इलेक्शन में परेशान कर सकते हैं, वैसे लोगों को चिन्हित कराया जाता है और कार्रवाई की जाती है। सारे बातों पर विस्तार से चर्चा की गई और उन्हें अपेक्षित डायरेक्शन दिए गए ताकि शांतिपूर्ण माहौल में, निर्भीक वातावरण में स्वच्छ मतदान कराया जा सके। पुलिस जिला नवगछिया रंगराओपी थाना क्षेत्र के भवानीपुर गांव निवासी फोटो पंडित के 16 वर्षीय पुत्र सन्नी कुमार का शव रेल ट्रैक के पास मदन अहल्या कॉलेज से कुछ दूरी पर बरामद किया गया। मृतक के चेहरे और कई जगहों पर गहरे जख्म हैं। मृतक का एक हाथ टूटा हुआ है। रेल थाना पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने भवानीपुर गाँव के ही 3 लोगों मीना देवी, उसके पति बुट्टन शाह और पुत्र बजरंगी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। मृतक के चाचा मिथुन कुमार और सोनू पंडित का कहना है कि सन्नी का गांव के ही बुट्टन शाह के पुत्र बजरंगी से झगड़ा हो गया था। बच्चा लोग आपस में लड़ाई किया, ठीक ना। बच्चा लोग लड़ाई किया तो मतलब इसका माँ के बच्चा को मारा पीटा कचड़ी। उसके बाद जो है मतलब इसकी मम्मी आके घर पे आके धमकी दिया कि इसको मार देंगे। किसको मार देंगे? सन्नी को। हाँ, इसके चाचा को आके बोला कि बचा लो, बच्चा के नहीं मारी दो बेटी दो। उसकी माँ सुबह मतलब हम लोग जब निकले बाहर तो वहाँ पे ये घटना देखे कि मरा। कहाँ पे बॉडी था? ये था थाना चौक के मतलब बगल पावर ग्रिड के पास में।